लिटरली दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ चुनिंदा पेट लोगों के साथ, और आप लोग भी कुछ कम लकी नहीं हो कि आने वाले राइजिंग स्टार का पहला एक्सपीरियंस यहाँ पर सुनने जा रहे हो। इट्स ट्रू। और चलो मैं सबसे पहले आपको बता दूं इबिस है क्या। ठीक है, मैं हिंदी में बताता हूँ, ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। इबिस है क्या, व्हाट इज इबिस? तो इसका साधारण से एक आंसर है कि इबिस एक ऐसा सुनहरा प्लेटफॉर्म है। इबिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जो एक कॉमन स्टूडेंट की ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनपुट प्रोवाइड करता है कि उसकी ऑर्डिनरी सी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर है, दैट इज इबिस। बाकी तो आप लोगों ने पूरा देखा इबिस है क्या। ठीक है, तो व्हाट इज इबिस समझ में आया? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। ठीक है, अब इबिस, व्हाट इज इबिस, ये तो मैंने आपको बताया। इबिस क्यों? इबिस क्यों? और भी तो कुछ हो सकता था। इबिस क्यों? तो इबिस क्यों? क्योंकि इबिस इज वेल रिनाउंड एजुकेशनल ब्रांड नाउअडेज। आज की डेट में आप जीन्स पहनना किसका पसंद करोगे? ब्रांडेड। शर्ट्स पहनना किसका पसंद करोगे? ब्रांडेड। मुझे भी कंप्यूटर कोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो आई लिटरली चूज अ ब्रांड जो कि पिछले 10 साल से सक्सेसफुली रन कर रहा है, धमाके से रन कर रहा है। अभी तो आप लोगों ने पूरा जोश देखा ही नहीं कि इबिस एक्चुअली में है क्या। छोटे से हॉल में बैठे हुए इसलिए आप लोगों को भी ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आई लुक्ड आफ्टर द सिनेरियो व्हाट एक्चुअली इबिसर्स आर एंड व्हाट्स द क्रेज अराउंड देयर। ठीक है ना, स्टेशन में पहुंचा था, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट टाई देखकर मेरे को लोग गुड मॉर्निंग विश करने लग गए थे। ठीक है, ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ, जो यहाँ से मेरे साथ मुंबई गए होंगे उन लोगों को पता होगा। तो इट इज एन एजुकेशनल ब्रांड, ये बहुत बड़ा एजुकेशनल ब्रांड है। और साथ ही साथ इतने सारे लोगों को आप लोगों ने सुना, इन लोगों का साथ मेरे को यहाँ पर मिल रहा था, तो इसलिए आई जॉइंड इबिस। ठीक है, मेरे को अच्छा बढ़िया सी कम्युनिटी मिल रही थी और मुझे बहुत अच्छा पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था कि मैं अपने इंजीनियरिंग करियर के साथ साथ यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकता था। तो ये था इबिस क्यों। ठीक है, अब बात आती है कि इबिस अभी क्यों, इबिस अभी क्यों जरूरी है। इबिस अभी क्यों जरूरी है? तो अभी जरूरी इसलिए है कि मैं तो बैठा इंजीनियर, वो बोलते हैं ना गलती होगी, तो मेरे से भी गलती हो गई। मैं बैठा इंजीनियर, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो मेरे आने वाले 4 साल तो बुक, मैं कुछ कर सकता हूँ कि आने वाले 4 साल अपने कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की बदौलत मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने का मौका मिल रहा था, जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकता था, अपने आप को प्रिपेयर कर सकता था, अपने आप को डेवलप कर सकता था, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता था, अपने आप को एलोबरेट कर सकता था। समझ में आया? इसलिए इबिस, इसलिए मैंने इबिस किया। और इबिस अभी क्यों? इबिस अभी क्यों? उसका एक सीधा सा कारण ये भी है कि आप इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, दुनिया का नक्शा 17 से 18 से 19 साल के बच्चों ने पलट के दिखाया। ठीक है, पहले वर्ल्ड क्या हुआ करता था, आज क्या है, ये कहीं ना कहीं 17, 18, 19 साल वालों ने ही इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये सारी की सारी चीजें करके दिखाई। ठीक है, समझ में आया? मेरी तीनों बातें आप लोगों को समझ गई? यस सर। क्या क्या मैंने बताया? व्हाट इज इबिस समझ में आया? व्हाई इबिस समझ में आया? और व्हाई नाउ अभी क्यों? ठीक है, और अब आखिरी मेरा एक छोटा सा और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि व्हाई मी, मैं क्यों? तो मैं इसलिए क्योंकि मैं उस किस्म के लोगों में से आता था, उस किस्म के लोगों में से आता था जिसकी भूख काफी थी, जिसकी भूख बहुत बड़ी थी, और मैं जानता था कि अगर मैं भीड़ में रह गया तो मेरे को खाने को सिर्फ प्रसाद मिलेगा। भीड़ पे तो प्रसाद ही मिलता है। भीड़ में तो लोगों को प्रसाद ही मिलता है, अगर पेट भर के मन चाह कुछ खाना हो तो कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। तो इसी दिन उस 125 करोड़ की जनता में से हटकर मैं कुछ 350 की भीड़ में 350 बच्चों की गैदरिंग में समा पाया, और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को उठाया क्योंकि मेरे को भीड़ से अलग हटना था, मुझे प्रसाद नहीं खाना था, मुझे अपना बनाकर क्रिएट करके डिलीशियस चीजें खानी थी क्योंकि मेरी बहुत बड़ी भूख थी। ठीक है, ये इतनी सी बात हो गई। नाउ कमिंग अप टू माय इंट्रोडक्शन, मेरा नाम आशीष अग्निहोत्री है, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, करेंटली सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, 3rd सेमेस्टर का 3 दिन बाद से मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है। आई एम परस्यूइंग माय इंजीनियरिंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रेनाउंड, तो नहीं बोलना चाहिए, हाँ अच्छा इंस्टीट्यूट है, रूटा कॉलेज से मैं अपना इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अचीवमेंट की अगर बात करूँ तो लगभग आई एम रीडिंग अ ग्रुप साइज ऑफ 125 ऑल ओवर द छत्तीसगढ़, और बहुत जल्द हम लोग छत्तीसगढ़ के बाहर जाने का भी प्लानिंग कर रहे हैं। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, मैं तो
ज्वाइन करवाया था, ठीक है। आज मैं सिल्वर एसोसिएट हूं, लेकिन मैं अपने आप को सिल्वर बनाने से पहले मैं उस इंसान को सिल्वर बना पाया जिसको मैंने ज्वाइन कराया था। तो मेरी डाउनलाइन में भी एक सिल्वर एसोसिएट है, मिस्टर सजल नाथ, जो कि इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं है, तालियों से समझ में आ गया होगा वो इंसान कैसा है। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर इन माय ग्रुप और अभी वो बिलासपुर में है और वहाँ की सारे उन्होंने अरेंजमेंट संभाल के रखे, तो अभी वो बिलासपुर में गए हुए, वहाँ से आएंगे तो जरूर आप लोगों को उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। और एक बात, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, सजलनाथ जी ने, मतलब सजलनाथ जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर, और भी बताऊंगा मेरे साथ कौन कौन लोग थे, हम लोगों ने मिलकर जगदलपुर जैसे नक्सलाइट एरिया में, बस्तर जैसे नक्सलाइट एरिया में अपनी ग्रुप खड़ा की। एक बार सोच कर देखना यार, जब बस्तर जैसे नक्सलाइट एरिया में जहां पर हर शाम और हर दिन और हर रात लोग डर और खौफ में बिताते हैं, वहां से अगर 40 बच्चे अपने सपनों को उड़ान दे सकते, तो आप आजाद लोगों से तो मैं उम्मीदें रख ही सकता हूं, रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? क्या आप लोगों को भी कोई प्रेशर है इधर? नहीं ना, यू ऑल आर फ्री। तो जब वो बस्तर के रहने वाले, जिनको ट्राइब्स कहा जाता है, ट्राइबल्स कहा जाता है, वो लोग अगर इतना बढ़िया इनिशिएटिव ले सकते हैं, अपनी लाइफ को इतनी ऊंची उड़ान दे सकते हैं, तो आप आजाद लोग तो जरूर दे सकते हैं। तो दैट इज व्हाट। और अचीवमेंट की बात बताऊं तो अभी बहुत सारी अचीवमेंट्स आने वाली है। अभी सिल्वर बनाऊं, अभी ज्यादा कुछ अचीवमेंट्स है नहीं मेरे पास, बस आई एम सिल्वर एसोसिएट। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश हूं। क्या बोल रहा हूं मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। इससे पहले भी काफी बार स्टेज पे चढ़ा हूं, लेकिन आज क्या बोल रहा हूं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में रियलाइज जरूर होगा कि मैं ये चीजें बोल नहीं पाया। और जाते जाते, हाँ, मैं यहाँ पर अकेले तो पहुंचा नहीं, सीधी सी बात है यार, ये ऐसा मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप म्यूचुअल हेल्प से आगे बढ़ते हैं। हम आपकी हेल्प करते हैं, आप हमारी हेल्प करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो जाहिर सी बात है, मैं तो यहाँ पे अकेला पढ़ा नहीं। सबसे पहले मैं मतलब कैसे बोलूं, लेकिन मैं सबसे पहले श्रेय उस इंसान को देना चाहूंगा। वो इंसान क्या थे मैं तो पहले नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं पहचाना और राह चलते मुझे दोस्त बना लिया। दोस्त बनाते वक्त कब मेरे को अपना भाई बनाकर मुझे एबीएस ज्वाइन करवा दिया, मुझे पता ही चला। आज वो मेरे साथ है मिस्टर अंकित पटेल सर, उन्होंने मेरे को एबीएस ज्वाइन कराया था। इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने का मेरे को मौका मिला। और उसके बाद जब मैं और यहाँ पे एबीएस में आया, ज्वाइन किया, तब मेरे को और लोगों से मिलने का मौका मिला। तो एबीएस ज्वाइन किया तो काफी सारे डाउट्स भी आए थे। तो मैं सबसे पहले जिस इंसान से बात कर पाया खुलकर कि सर मैं करना चाहता हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो और कोई नहीं, मिस्टर मनीष अग्रवाल सर थे। उन्होंने हर वक्त मेरी हेल्प की और इन्हीं दोनों की मदद से मैंने सारे के सारा काम किया। और एक वो इंसान जिसको उस वक्त देखकर जोश आया था, मैं सच बता रहा हूँ, अपने चेयर पे बैठा हुआ था, लेकिन वो इंसान सामने खड़े, ऐसे ही उनको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया गया था। बहुत सारी बातें बोली गई, मतलब सारी की सारी बातें उनके बारे में बताई। उस समय वो इंजीनियरिंग कर रहे थे और उनको स्टेज पे बुलाया गया। उनको स्टेज पे बोलने के बाद सुना, फिर मन कर रहा था कि उनके साथ जाके फोटो खिंचवाऊं, कुछ करूं, उनसे बात करूं, लेकिन उस समय तो उतना नहीं था। लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि कभी न कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान का पर्सनल कॉल मेरे पास आ जाता है। इस नरेंद्र मिस्टर लोकेंद्र कुमार जी, हालांकि सीखा तो सब उन्हीं लोगों से, लेकिन फिर भी मैं अभी कुछ नहीं बता सकता आप लोगों को। अगर अभी और हमारे पास टाइम रहा, 5-10 मिनट हम लोग रुकेंगे, तो विल डेफिनेटली टॉक आउट देयर। हम लोग नीचे चल के बात करेंगे सब आपस में। दैट इज इबिस, और यही इबिस है सर, और कुछ नहीं बोल सकता। आज की डेट में बस यही निकलता है, चाहे मेरे पेरेंट्स हो चाहे मैं हूँ, बस दो शब्द, आई लव यू इबिस, बस। और